हाल है मेरे दोस्तों। आई होप आप लोग एकदम ठीक हो गए। अब ये सोच रहे हो कि सुबह सुबह कहाँ निकल गया हूँ, सोचने की जरूरत नहीं है, भाई बेटा बता देगा। हम निकले हैं इस वक्त अयोध्या के लिए। सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। So finally we are at the Ayodhya airport. So ये है मेरे पीछे अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एंट्री गेट। दिल्ली एयरपोर्ट तक को कोई स्पेशल एंट्री गेट जो उसके थीम के ऊपर बेस्ड हो नहीं मिला आज तक, एंड अयोध्या हैज गॉट वन विच इज अमेजिंग, बहुत सुंदर। एयरपोर्ट अभी हाल फिलहाल में नया है, सो एक प्रॉपर टैक्सी स्टैंड उसके बाहर अभी, टू बी वेरी प्रिसाइज राइट नाउ, नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को एयरपोर्ट से बाहर चलते हुए आना पड़ रहा है फॉर द टाइम बीइंग। मतलब ऐसा नहीं है टैक्सीज बिल्कुल नहीं थी बट आपको पता है ना, जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ होती है उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इतना ओवर प्राइस था। मेरा होटल अराउंड 5 किलोमीटर खैर 1000 रुपये। मैं कोई नहीं, थोड़ा सा आगे जाऊँगा ऑटो ले लूँगा। अब इंडिया में ये सुख तो है ना हमारे पास कि हमारे को ऑटो रिक्शे हर जगह दिखते ही दिखते हैं, तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। आओ। अगर आप लोग बाय एयर अयोध्या आना का चाहते हो सो बहुत कम एयरलाइंस हैं, इनफैक्ट बहुत कम भी का, सिर्फ 2 ऐसी एयरलाइंस हैं जो इस टाइम पे अपनी सर्विसेज अयोध्या के अंदर ऑफर कर रही हैं। उसमें से नंबर 1 पे आती है हमारे देश की आन बान और शान एयर इंडिया, टाटा जी की, रतन टाटा जी की कंपनी, और दूसरी आती है इंडिगो। मैंने आज इंडिगो में ट्रैवल किया बिकॉज फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट्स है दिल्ली टू अयोध्या वाली, वो नहीं शो हुई। मुझे नहीं समझ आया क्यों नहीं शो हुई, बट नहीं हुई, विच वॉज सपोजिडली प्रॉब्लमैटिक बिकॉज अगर ये कोई सर्वर इशू था तो 22 जनवरी को आ गया तो क्या होगा, और अगर अभी ये फंक्शनल नहीं है देन आई एम श्योर ये 22 जनवरी तक 100% फंक्शनल हो जाएंगी। बाकी ये 2 फ्लाइट्स दोनों ने ही अपने नए एयरक्राफ्ट्स लगाए हैं इस सर्विस पे, और मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब आएगा कोई। बाकी फ़्लाइट्स की बातें सारी साइड पे रखता हूँ और ऑकवर्ड बात बताता हूँ। मैं एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और यहाँ कहीं ऑटो नहीं मिल रहा। आई एम कंटिन्यूसली वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग। आई वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, स्लीप इन इंग्लिश, बट स्टिल ऑटो नहीं मिल रहा। अब इस टाइम ना हल्की हल्की गर्मी भी लगने लग गई है, ऑटो मिल नहीं रहा। नाश्ते में हमने वो एयरपोर्ट में जो खा रखा है थोड़ा बहुत वही खाया हुआ है। भूख भी लग रही है, हल्की सी थकावट भी हो रही है कि एक बार जाऊँ कि मैं चाहता हूँ कि जाऊँ एक बार होटल में चेक इन वगैरह करके 5-10 मिनट बैठ जाऊँ, फ़ोन को भी थोड़ा चार्ज कर लूँ। बाकी अब देखते हैं कब मिलता ऑटो। मिल गया ऑटो भाई, मिल गया। चलो, तो ऑलमोस्ट 500-700 मीटर और चलने के बाद मुझे मिला एक ई रिक्शा, और ई रिक्शा में बैठ गया हूँ। ये कह रहा है कि आगे हाईवे तक छोड़ देगा, वहाँ से ऑटो फिर लेना पड़ेगा जो लेके जाएगा मुझे हनुमानगढ़ी, जहाँ पे होटल है मेरा। तो देखते हैं भाई कैसे कब कहाँ पहुँचते हैं। आओ। तो मैंने कर लिया चेक इन होटल के अंदर और अब टाइम है कि हम जाए शहर के अंदर, देखें कि भाई
कैसी हो रही है यहाँ पे दिवाली की तैयारियां, मंदिर में क्या क्या प्रोग्रेस है, जहाँ पे हम दर्शन कर सके वहां तक दर्शन भी कर लेंगे, जो खा सके वो खा भी लेंगे। पूरा ये रामगढ़ी चौक है जहाँ पे मंदिर एक्चुअल में बन रहा है, एकदम साथ में इसके। सो हम एग्जैक्टली वही देखेंगे कि इस चौक पे, यानी मंदिर के जो आसपास वाला एरिया है, जो मेन एरिया है सारा इस जगह का, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई क्या क्या हो रहा है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और क्या उम्मीद है 22 जनवरी को हमें क्या देखने को मिलेगा। आओ। तो मैं हूँ इस टाइम पे हनुमानगढ़ी मार्केट के अंदर और यहाँ पे 22 जनवरी के लिए प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। मार्केट के अंदर सारा सामान मिलना शुरू हो चुका है। एक पूरा ही आप ये समझ लो दिवाली वाला माहौल यहाँ पे लोगों ने बना लिया है। देखते हैं मार्केट के अंदर जाके कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आओ। तो मैं निकल चुका हूँ इस टाइम होटल से और जस्ट मेरे होटल से बाहर आते ही यहाँ पे है चित्रा भोजनालय, जिसको मेरे होटल वालों ने भी सजेस्ट किया था क्योंकि मैंने अब तक लंच नहीं कर रखा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ, वहाँ से करो, वहाँ का अच्छा है। तो आ गया हूँ यहाँ पे और शाही पनीर मंगा लिया मैंने हाफ, और साथ में मंगाए लच्छे पराठे। खाते हैं, उसके बाद मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कि भाई क्या चल रही है तैयारियाँ, मंदिर कब तक खुलेंगे, कब क्या हम दर्शन वर्शन कर पाएंगे, सब कुछ देखेंगे। आओ। ये रास्ता सीधा राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जाता है। अभी फ़िलहाल तो वहाँ पे पूरा मंदिर नहीं खुला है। तो मैं हूँ इस टाइम पे हनुमानगढ़ी मार्केट के अंदर। चलते 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 वहाँ से यहाँ तक मैं पहुँच गया। मार्केट के इस टाइम में हूँ सेंटर में, और एक तरफ मेरे यहाँ पे अगर आगे की तरफ मैं लेके जाऊँ आप लोगों को तो हनुमानगढ़ का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है। यही अगर पीछे से मैं इस साइड पे मुड़ जाऊँ तो वहाँ से आ जाएगा राम जन्मभूमि मंदिर। अब ये दोनों यहाँ के बहुत ही मान्यता रखने वाले मंदिर हैं, और मेन हम यहाँ पे ये देखने आए हैं कि मंदिर के चारों तरफ किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे चल रहा है भाई सारा, मतलब कहते हैं प्रिपरेशन वाला माहौल। क्योंकि सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि राम मंदिर की इनॉग्रेशन पे ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं होगी। कहीं से तो मुझे ये तक सुनने में आया कि भाई 150 फीट की अगरबत्ती यहाँ पे जलाई जाएगी, जो कि 1.5 महीने तक जलती रहेगी। जैसे अखंड ज्योत होती है वैसे ही। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट द साइज, बट 1.5 महीने तक की उन्होंने बात बोली है, और भाई बहुत बड़ी बात है ये बात कमिट करना। एंड उसके अलावा इस मार्केट के अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं जो इस टाइम पे पूजा का सामान, सामग्री, ये सारी चीज़ें दे रही है। इनफैक्ट यहाँ पे दिए बिकना भी शुरू हो चुका है। और उसके अलावा हमारा जो ऑरेंज कलर का अपना झंडा होता है, जो हिंदुत्व के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है, वो रंग के झंडे भी यहाँ पे बहुत मिल रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट के अंदर वो आगे क्या है, और कोशिश करते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास भी हम जाएं। आओ। सॉरी भाई, 150 मीटर नहीं, 108 फीट की गुजरात से स्पेशली बन के आ रही है वो अगरबत्ती। 150 मीटर की नहीं है, 108 फीट की है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बट ये 1.5 महीने चलते रहेगी एक अखंड ज्योत की तरह, जो कि एक अपने आप में बहुत टॉल और बहुत बड़ा क्लेम है। उसके अलावा मार्केट में मैं अब इस टाइम पे राम जन्मभूमि मंदिर की साइड जा रहा हूँ देखने के लिए कि हम कितना आगे तक अभी जा सकते हैं। फ़िलहाल आई एम नॉट श्योर वहाँ पे कैमरा इतना अंदर तक अलाउड होगा कि डीपली मैं अंदर तक पूरा ले जा पाऊँ, तुम लोगों को दिखा पाऊँ, बट जितना भी होगा आई विल बी एबल टू टेल यू। उसके अलावा भाई कंस्ट्रक्शन दबादब चल रही है, हर कोने में, हर साइड में कंस्ट्रक्शन हो रही है। एंड जैसे अपना अमृतसर में अगर आपने देखा हो तो एक सिमेट्री है, हर बिल्डिंग एक जैसी बनी हुई है, एक डिज़ाइन पे। इन्होंने यहाँ पे भी सेम कर दिया, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट एक कलर से बनी हुई है। जो उनके ऊपर बिल बोर्ड्स हैं उनके, वो एक पर्टिकुलर कलर से बने हुए हैं, जो बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही यूनिफॉर्म लगता है, बहुत सिमेट्रिकल लगता है और बहुत अच्छा भी। सो आगे चलते हैं। अब जैसा कि आप मेरे पीछे इस टाइम देख पा रहे होंगे, पीछे मार्केट अभी भी स्टिल कंस्ट्रक्शन मोड पे है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। आओ।
मार्केट की कुछ साइड्स अभी भी ऐसी है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, बट दैट्स नॉट आवर मेन कंसर्न। हमारा मेन कंसर्न तो इस टाइम पे ये है कि जो 22 जनवरी को उद्घाटन होना है वो मंदिर कहाँ तक पहुँचा। अगर दिखा पाया तो दिखा दूंगा, बाकी जितना मैं अंदर जा पाया उतना अंदर जाके मैं खुद तो देख के आऊँ। बाकी तब तक आप ये सब देखो। इस टाइम मैं मार्केट के सेंटर से राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ चल रहा था एंड दिस इज़ व्हाट आई सॉ। मैं कोशिश करता हूँ जूम करके आप लोगों को दिखाने की। राम मंदिर के अंदर ही लोगों ने मुझे बताया कि एक छोटे से मंदिर का निर्माण हो रखा है जहाँ पे हम सारे लोग जाके माथा टेक सकते हैं। तो मैंने देर नहीं की, मैंने उसी टाइम सोचा कि मैं जाऊँगा, माथा टेक के आऊँगा। भाई मैं मंदिर होके आया, मेरे पास शब्द नहीं है उस एक्सपीरियंस को बताने के लिए। वो चीज़ इतनी अलग थी। और भाई वो जो मंदिर बन रहा है इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। हुआ गया कि मंदिर है अभी फ़िलहाल इस तरफ, और वहाँ पे फ़ोन ले जाना, बैग ले जाना, घड़ी पहन के जाना कुछ भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे भैया के पास लॉकर सर्विस थी, मैंने लॉकर में रखवा दी सब कुछ, मंदिरों के आ गया। अब मेरे को पता चल रहा है कि मंदिर से जस्ट आगे जो उनकी एंट्रेंस है उसके आगे तक लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं फिर से चलता हूँ वहाँ पे ताकि आप लोगों को जो मैंने देखा, मतलब उतना अच्छे से तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं तो अंदर तक होके आया हूँ, बट जितना आप लोगों को मैं दिखा सका मैं उतना दिखाता हूँ। चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आप लोगों को मैं राम मंदिर। आ जाओ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बन रहा है बड़ा सा गेट हमारे राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, और चारों ओर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन फुल ऑन मोड पे चल रही है। यहाँ से आती है हनुमानगढ़ी मार्केट अगर आप सीधा जाएंगे तो, और इस साइड से मेरे को खुद नहीं पता मार्केट का नाम क्या है, बट यहाँ पे भी आगे जाके मार्केट ही है। और यहाँ पे एक और मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड उसके बिल्कुल पीछे है राम मंदिर। ये है यहाँ का राम जन्मभूमि मंदिर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द क्लोजेस्ट लुक आई कैन गिव यू राइट नाउ, बिकॉज हर जगह पुलिस सिक्योरिटी है एंड ये भी इतना ज़्यादा जूम होके बनी हुई वीडियो है। सो या दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट आई कैन शो यू राइट नाउ एंड आई एम टेलिंग यू जस्ट वेट फॉर इट। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती, देखते रहना। ये पार्ट मुझे थोड़ा सा छुप के रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो सॉरी अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड ना कर पाऊँ तो, बट दिस इज़ द मैक्सिमम आई कैन शो। ये मंदिर से ऑपोजिट साइड अब मैं जा रहा हूँ जहाँ पे रामगढ़ी की मार्केट वापस शुरू हो जाएगी, बट द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड जो हमने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है। तो मैं उस साइड पे अब जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाहर की तरफ जो मेन रोड की साइड पे रामगढ़ी की मार्केट है वो भी दिखा सकूँ। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने लायक है वो ये है कि यहाँ पे वानरों की कमी नहीं है। राम जी की सेना यहाँ पे भी उनकी सेवा में हाजिर है, क्योंकि आप जहाँ नज़रें घुमाओगे आपको बहुत सारे बंदर दिखेंगे जो कि ऐसा लगता है कि हाँ आज भी इस जगह को सेफ गार्ड करने के लिए, रक्षा करने के लिए उनके सिपाही हैं। बिकॉज अगर एक हो, दो हो, चार हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो तो एक बात है, बट अगर तुम्हारे को हजारों बंदर दिख जाए विद इन अ स्मॉल एरिया तो समझ जाना कि भाई वानर सेना पूरी इकट्ठा हो चुकी है और उन्हें पूरी चिंता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वो पूरा देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। बाकी अब हम आ गए हैं रामगढ़ी के बाहर वाली साइड पे। आई विल शो यू द मार्केट। देखते हैं क्या प्रिपरेशंस चल रही हैं। कम ऑन।
एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि जो दुकानें अब तक खुली भी नहीं है, बंद है, उनके शटर्स भी राम जी और उनकी हिस्टोरिक रेलिवेंस की चीज़ों से डिज़ाइन किए गए हैं, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बाकी मार्केट के अंदर ऐसे ही घूमते घूमते अगर आप देखोगे तो आपको साइड पे जो शॉप्स हैं उनके अंदर प्रॉपर वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो पूजा पाठ वगैरह में यूज़ होती हैं। एंड यहाँ पे इनफैक्ट कई दुकान वालों ने मुझे ये तक कहा कि भाई साहब 22 तारीख को दिवाली ज़रूर मनानी है अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम अपने घर आ रहे हैं। टू वेरी ऑनेस्ट, मार्केट दिन के टाइम पे ज़्यादा अच्छी लगती है। इट्स नॉट वन ऑफ दोज मार्केट्स जिसकी लाइटिंग अभी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मे बी इन द नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी। मार्केट जैसी दिन में लग रही थी, इस टाइम पे मार्केट उससे थोड़ी सी फीकी तो हाँ देखो ज़रूर हो गई है। एंड इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, ए रात हो गई है और बी इस टाइम पे यहाँ की सड़कों पे क्राउड भी कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली शॉप्स का बंद होना जायज़ है। बट बाय रात आई डोंट मीन कि टाइम बहुत लेट हो गया है। देखा जाए तो इस टाइम अभी मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 7 बजे हैं और इट्स नॉट दैट लेट कि सारी शॉप्स बंद हो जाए। मल्टीपल प्लेसेस लाइक वृंदावन वगैरह में रात को 10-10, 11-11 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। बट लेट्स लीव दैट असाइड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी ए उनके मंदिर सालों से खुले हुए हैं और बी वो मार्केट्स बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश है। अगर इस मार्केट की बात करें तो बहुत सारी अभी दुकानें तो ऐसी हैं जो खुली भी नहीं है। तो बस मार्केट अगर अस्त हो रही है तो मैंने सोचा कि हम भी वापस होटल चल लेते हैं। होटल जाने के बाद हम देखते हैं क्या करते हैं, बिकॉज यहाँ आसपास मैंने लोगों से पूछा कि घूमने के लिए और क्या है, सो एवरीवन सेड कुछ भी नहीं। सो हाँ, अगर आप यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर एज टूरिस्ट आ रहे हो, यू मस्ट नो कि यहाँ पे मंदिर जो है 2 राम मंदिर है और एक हनुमान मंदिर है। उसके अलावा यहाँ पे अभी एज सच कोई बहुत मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस नहीं है एंड विद टाइम डेवलप हो जाएंगी, अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ के होटल्स की, अकोमोडेशंस की और इन सारी चीज़ों की, तो मैं आप लोगों को एडवांस में बता दूँ कि अगर आप उनमें से हो जो सोच रहा है कि भाई मैं यहाँ आऊँगा और मैं हॉलीडे इन बुक कर लूँगा, रेडिसन बुक कर लूँगा, रोजिएट बुक कर लूँगा, या मैं मतलब कोई भी 5 स्टार होटल की चेन बुक कर लूँगा, सॉरी भाई नहीं है। 4 स्टार होटल नहीं है। The maximum you can get, हद से हद, is a 3 स्टार होटल, a 2 स्टार होटल, a lodge और a guest house. That's it. यहाँ पे यही है। एंड अपने तरह से ये सारे के सारे अपनी तरफ से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जगह के हिसाब से एंड जितनी यहाँ पे अब तक डेवलपमेंट हुई है उस हिसाब से। सो इन द नियर फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट मैनी होटल चेन्स टू कम हेयर एज वेल। बात करूँ मैं यहाँ के रेस्टोरेंट्स की, खाने के आउटलेट्स की, तो एक चीज़ जो मैं बहुत फ्रैंकली आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि उसका भी वही हाल है जो यहाँ पे होटल फैसिलिटीज़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना आगे बढ़ा ही नहीं है कि एक बहुत कोई रेस्टोरेंट्स बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बन रहे हो या ऐसा कुछ नहीं। दिस इज़ स्टिल वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे अभी भी भोजनालय चल रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने दोपहर को एक भोजनालय से खाना खाया था, बट अब रात को मैंने जोमेटो खोला, मैंने चेक किया कि भाई और ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू लुक आउट फॉर ऑप्शंस। तो यार मैं थोड़ा सेंसिटिव आदमी हूँ, मेरी बॉडी मेरे को ऐसे यूजुअली ऐसे खाना अलाउ नहीं करती बाहर का। सो आई वॉज वेरी हेजिटेंट टुवर्ड्स ईटिंग ये बारी बारी बाहर का ऐसे ढाबों खाना खाना मेरे को नहीं सही लग रहा था। मैंने जोमेटो खोला, मैंने चेक किया, आउट ऑफ ऑल सो मैनी आउटलेट्स जो हमारे को दिल्ली, मुंबई या किसी भी सिटी में मिलते हैं, ऑल आई कुड फाइंड ओवर हियर वाज बर्गर सिंह एंड इवन दैट वाज अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे। मैं अभी मंदिर के एकदम, ये समझ लो मंदिर से 200 मीटर दूर होटल है, यानी मेन जगह, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंड व्हाट आई सी ओवर देयर इज कि नथिंग, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। सो अगर आ रहे हो तो इस चीज़ को भी अकाउंट में लेके आना। जी भैया, तो बहुत ही फेमस सिंगर लता मंगेशकर जी के नाम पे यहाँ का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस चौक है और उसका नाम भी वही है जो तुम सोच पा रहे हो, लता मंगेशकर चौक। यार मैं तो सिर्फ निकला था कि एक राउंड हो जाए और सिर्फ टाइम पास हो जाए, बट देन आई सडनली रियलाइज्ड कि यार हम अयोध्या में हैं और यहाँ पे एक बेहद खूबसूरत घाट है जिसके ऊपर अभी 22 लाख दिए जल के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। तो मैंने कहा उस तरफ चलते हैं।
वहाँ जाते तो मैंने रिक्शा पकड़ा, रिक्शे वाले ने मुझे बताया भैया जी रास्ते में आएगा आपका, हमारा, सबका लता मंगेशकर चौक। मेरे पीछे फोटो भी है, देख रहे हो? तो मैं लता मंगेशकर चौक पे इस टाइम हूँ। यहाँ की खास बात यह है, यहाँ पे 24 घंटे लता मंगेशकर जी के गाने बजते रहते हैं। और ये है लता मंगेशकर चौक। इस टाइम अयोध्या के सबसे मशहूर हाल ही में बने नए घाट पर। ये वही घाट है जहाँ पे 22 लाख दिए एक साथ जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इस चीज़ को, मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले की बात है, जितना मेरे को याद है। बट भाई इट्स ट्रूली मेस्मराइजिंग, आई एम टेलिंग यू। मैं भी बनारस हो गया हूँ, ये बात आप सबको पता है। बनारस का एक भी घाट इतना सुंदर नहीं बना हुआ। यहाँ के घाट में कुछ अलग ही है, मतलब पता चल रहा है कि हाँ एकदम फ्रेश नई चीज़ बनी हुई है ये, और बहुत ही सुंदर तरीके से एक सिमेट्री में बनाया गया है। मैं अब कैमरा को करता हूँ फ्लिप, आप लोगों को दिखाता हूँ कि घाट एक्चुअल में कैसा है, ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सको। देखो तो इस टाइम रात के हो रहे 11:15 बजे और मैं वापस अपने कमरे में आ चुका हूँ। तो सारी चीज़ें हो गई, दिन अच्छा निकल गया। अब वापस दिल्ली भी तो जाना है। तुमने यहाँ पे अराइवल्स देख लिया एयरपोर्ट का, ये भी तो देखो जहाँ से डिपार्चर हो रहा है वो कैसा है, कैसी फैसिलिटी है, खाने का कुछ मिलता है या नहीं एयरपोर्ट पर, सब कुछ देखना। तो वीडियो में बने रहना। चलो तो मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या पे, क्योंकि अब हमारी है फ़्लाइट वापसी दिल्ली की। भाई इस टाइम हो रही है अयोध्या में भयंकर ठंड। मतलब मेरे को अरशद वारसी का वो वाला डायलॉग याद आ रहा है। बट कीपिंग ऑल जोक्स असाइड, मैं इस टाइम एयरपोर्ट के अंदर घुस चुका हूँ और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो यहाँ के एयरपोर्ट का गेट। बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट बनाया है, मैंने आपको ये बात पहले ही बता रखी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो अगर, तो बस पहुंच भी गया। चलते हैं अंदर, अपना बोर्डिंग पास वगैरह लेते हैं। लगेज मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ 1 डे ट्रिप। तो मेरा सारा सामान मेरे इसी बैग में था। बाकी आगे की बात अंदर चल के करते हैं, आओ। हमने इस एयरपोर्ट की अराइवल साइड देख चुके हैं पहले इस वीडियो के अंदर, बट अब बारी है कि हम इसकी डिपार्चर वाली साइड भी देख लें। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे यहाँ पे 3 गेट्स हैं, D1, D2 एंड देन दी अराइवल्स गेट। तो D1 या D2 किसी से भी देखते हैं एंट्री कहाँ से हो रही है। उसके बाद हम एयरपोर्ट को अंदर से दिखाता हूँ, बाहर से दिखाता हूँ, पूरा दिखाता हूँ। कैमरा को करता हूँ फ्लिप, आप भी देखो कैसा बना है एयरपोर्ट इस साइड से, बिकॉज जहाज से मैं इसे देख पा रहा हूँ। देखने वाली चीज़ लग रही है, देखो। बाहर से एयरपोर्ट लग रहा है बहुत ज़्यादा सुंदर, और उतना ही सुंदर अंदर से है। कल हमने देखा था अंदर एयरपोर्ट की बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी, एंड वो सारी एक सीक्वेंस में थी, उनकी लाइफ स्टोरी के हिसाब से थी, राम जी के। और आज मेरे को सोचो कौन मिला, मुझे वो शख्स मिले हैं जिनके द्वारा ये सारी पेंटिंग्स बनवाई गई हैं, जिनके लोगों ने ये सारी पेंटिंग्स बनवाई हैं। जयपुर से हमारे बड़े भैया अपना एक बार इंस्टाग्राम पेज बता दो सबको। 8 हब जयपुर और 4वी इंटीरियर्स के नाम से। 8 हब जयपुर।
आर्ट हब जयपुर और चारवी इंटीरियर्स के नाम से भैया का इंस्टाग्राम पेज है, ज़रूर देखो। और अंदर जाके सारी पेंटिंग्स एक बार फिर से दिखाता हूँ जो भैया ने, उनकी कंपनी ने, उनके लोगों ने बनवाई है सारी की सारी, एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग बनी है। हमारे पापा का नाम है राजू शर्मा, उनको 35 साल हो गए पेंटिंग का काम करते हुए। 35 इयर्स, 35 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रही है इनकी कंपनी, तो सोचो कितना बढ़िया काम हुआ होगा। अंदर चलते हैं, देखते हैं सारी पेंटिंग्स फिर से, आओ। सो जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करोगे, आपको अपने ऑपोजिट साइड पे ही इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बैगेज सेंटर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना बैगेज दे सकते हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, वरना अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो। एंड एकदम एंट्रेंस के साथ में ही सेल्फ चेक इन के कियोस्क भी हैं। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट पुट इन योर PNR नंबर और द लास्ट नेम और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो वो मांगे एक आधी चीज़, एंड उसके बाद आपका एक पेपर बेस्ड बोर्डिंग पास बन के रेडी हो जाएगा, एंड वो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। सिंस आई डोंट हैव एनी बैगेज, मैं उस तरफ जाने का कष्ट नहीं ले रहा था। मैंने सेल्फ चेक इन कियोस्क के ऊपर से ही अपना बोर्डिंग पास निकाल लिया, एंड दैट्स इट। अब मैं करता हूँ कैमरा को फ्लिप, आपको दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है एयरपोर्ट, कैसी है यहाँ की लुक, कैसा बना हुआ है सब कुछ। तो देखो आप भी और बताओ मुझे कैसा लगा। एज यू कैन सी राइट नाउ, यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं एंड वो सारी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पेंटिंग इज़ अबाउट राम जी एंड हिज ब्रदर्स टेकिंग बर्थ, द सेकंड वन इज़ अबाउट द लर्निंग फेज इन लाइफ, द थर्ड वन इज़ अबाउट ब्रेकिंग द धनुष, उसके आगे अबाउट हिज मैरिज, द वनवास, रावणा कमिंग एंड अबडक्टिंग सीता माँ। Every single thing in a sequential order has been put over here in the form of paintings. बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है वो, क्योंकि एक एक चीज़ को अपनी स्टोरी के हिसाब से उन्होंने सीक्वेंस में लगा रखा है, विच इज़ अमेजिंग। एकदम वहीं से नीचे आप देखोगे तो आपको सिक्योरिटी चेक इन वगैरह मिल जाएगा इस एयरपोर्ट का। सो मैं भी जाता हूँ अब आगे सिक्योरिटी की तरफ पे, अपना सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ करा के आगे जाता हूँ अंदर, देखता हूँ यहाँ पे कुछ खाने की फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, या बैठने का क्या हिसाब बना रखा है। एवरी सिंगल थिंग, जस्ट कम अलॉन्ग, देखो मेरे साथ, बहुत मज़ा आएगा, आ जाओ। तो सिक्योरिटी चैनल मैंने कर लिया है पार, और अब हमारा काम है ये देखना कि भाई एयरपोर्ट के अंदर चेक इन कर, जब सब कुछ हो गया, चेक इन हो गया, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद हमारा अब क्या काम है, मतलब करने के लिए हमारे पास क्या क्या है। मेन हमारा क्वेश्चन यही रहता है। तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है वो है यहाँ पे अभी रिसेंट डेकोरेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल जो इनकी ग्लास पूरी वॉल्स हैं, उसके ऊपर ये ट्राई कलर फ्लैग्स के, क्या बोलूँ उसे, ट्राई कलर फ्लैग जो इन्होंने बना रखा है। उसके अलावा यहाँ पे अभी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ खाने के ऑप्शंस आई डोंट थिंक इतने हैं, बट लेट्स जस्ट गो एंड सी और क्या क्या है। द मैक्सिमम आई कैन सी राइट नाउ इज़ अ कैफेटेरिया बिहाइंड मी विच सर्व्स आई गेस टी, कॉफ़ी, समोसा, पैटी, बस यही सब सर्व कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो बाकी घुमाता हूँ मैं कैमरा, मेरे नज़र से आप सब भी देखो कि मेरे को क्या दिख रहा है। इतनी देर से मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि इतना सुंदर एयरपोर्ट है, इतना सुंदर, बस ये देख लो कुछ ऐसा है। यहाँ की वॉल पे मुझे ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग दिखी, विच इज़ आई गेस मेनली अबाउट हनुमान जी, जहाँ पे जो टॉप साइड पे लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट फोटो जो है जिसमें सन है, दैट डिपिक्ट्स उनके अर्ली एज, जिसमें वो एक बार आम समझ के सन को खाने चले गए थे। एंड देयर आर मल्टीपल फोटोज़ विच आई कैन रिकग्नाइज कि भाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में जो ये वाली फ़ोटो है, आई कैन क्लियरली सी इसके अंदर हनुमान जी जब अशोक वाटिका गए थे और वहाँ पे राम जी की अंगूठी दी थी। इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, सो आई एम अज्यूमिंग कि हाँ ये वही है शायद। ओवरऑल इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पूरा गोल घुमा के दिखा देता हूँ, सिर्फ इतनी सी ही है यहाँ पे डिपार्चर्स की साइड। एंड एक सेकेंड, मुझे नहीं पता था मेरी आंखों से भी ऐसी चीज़ें बच सकती हैं, बिकॉज एज सून एज आई सॉ दिस आई वॉज सोल्ड। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि भाई क्या है फूड कोर्ट में। एंड आई जस्ट होप कि फूड कोर्ट लिखा है तो हो, ऐसा ना हो कि मतलब अभी तो कंस्ट्रक्शन में ही चल रहा है वो सब। स्टेयर्स ऐसा लग रहा है इस जगह की साफ़ नहीं हुई।
आई एम नॉट श्योर ये बना है या नहीं। और मेरे सबसे बड़े डर हकीकत में बदल गए। गाइस मैं हूँ इस टाइम अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में, जो कि खाली है। उस साइड पे कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। पीछे वॉशरूम्स हैं लेकिन बहुत गंदे हो रखे हैं। मतलब वो जो ईंटें, चूना, पेंट, जितना भी कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, सीमेंट सब पड़ा हुआ है उस साइड पे। सो क्लियरली दिस इज़ नॉट अ प्लेस विच इज़ डेवलप्ड एज ऑफ नाउ। ये बन जाएगी टाइम के साथ। आई एक्सपेक्ट कि अगले 6 महीने में यहाँ पे एक पूरा फुल फ्लेजेड वर्किंग फूड कोर्ट होगा, बट अभी नहीं है। चलते हैं नीचे, कैफेटेरिया देखते हैं, क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। आओ। मैंने मंगाया है यहाँ पे मसाला मैगी, मसाला चीज़ मैगी और साथ में मसाला चाय। उन्होंने बोला 10 मिनट लगेंगे क्योंकि एकदम फ्रेश, एकदम ताज़ी मैगी बना के देंगे। मैंने कहा इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो जब तक 10 मिनट में सामान आ रहा है, मैंने कहा बाकी एयरपोर्ट भी घुमा देता हूँ। तो ये वाली साइड तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। एयरपोर्ट पे लाइट जाती है तो कंट्रोल रूम कैसे चलेगा? व्हाटएवर। पीछे मैंने आपको दिखा दिया कि हनुमान जी की मूर्ति, जो फोटो बनी हुई है, पेंटिंग बनी हुई है पूरी, एकदम उससे ऑपोजिट साइड पे अगर मैं सीधा आता रहता हूँ, इस साइड पे वॉशरूम्स हैं, मेन वुमेन हैंडीकैप एंड आई गेस एक चेंजिंग रूम भी है यहाँ पे। एंड जस्ट ऑन दिस साइड अलोंग द वॉशरूम है स्मोकिंग रूम, जो मेरे ख्याल से बंद है अभी। ठीक है। और ये लाइटें यहाँ पे इतनी ऑन ऑफ हो रही हैं, पता नहीं भाई क्या सीन है। बाकी दिस इज़ हाउ द एरिया लुक्स। अब चलते हैं, बैठते हैं, खाने की वेट करते हैं। खाना आएगा, उसे खाएंगे, उसके बाद फ्लाइट में चढ़ के घर चले जाएंगे। आओ। सो खाना खुना खा लिया, सब कुछ कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर बोर्डिंग। मेरे पीछे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि लाइन लग चुकी है एंड आई एम लेट एज़ यूजुअल। हर बार की तरह मैं फिर लेट हूँ, तो कोई नहीं, हम लास्ट में लग जाते हैं लाइन के। लेट्स बोर्ड द प्लेन, चलते हैं दिल्ली वापस, क्योंकि यहाँ पे और नहीं रहा जा रहा। चलो। तो बस में आके बैठ चुका हूँ मैं, और ये बस लेके जाएगी प्लेन तक। मुझे नहीं पता बस भी क्यों है, क्योंकि प्लेन ये रहा मेरे पीछे। इसके अलावा यहाँ और कोई फ़्लाइट नहीं है। एंड आई डोंट नो व्हाई, जैसे ही मैं बोर्डिंग गेट जो होता है उससे अंदर क्रॉस किया, उन्होंने मुझे एक ये पेपर दिया विच सेज थैंक यू फॉर चूजिंग इंडिगो, प्लीज़ रेट अस 9 और 10। सच्ची ये देने की क्या ज़रूरत थी? मतलब at such a prestigious airport, being such a prestigious airline जो इतने सालों से इंडिया में रन कर रही है, do you really think there's any need to give this? ये देने की कोई ज़रूरत थी? And I'm not sure ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, but let's just go inside the plane, जो कि यहाँ पे ही है। पैदल भी चलवा के ले जा सकते थे, बट ठीक है यार, इंडिगो वाले के पास पैसे हैं, बस के भी, प्रिंट आउट्स के भी। लीव दैट असाइड, चलते हैं आगे, देखते हैं। चलो। ये रहा प्लेन, ये रहा रनवे, ये रहा एयरपोर्ट। अब खुद सोचो, एयरपोर्ट और प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस है। व्हाटएवर। बाकी बस ये है पूरा एयरपोर्ट, दैट्स इट। इस साइड पे इतना सा रनवे, यहाँ पे बहुत सुंदर सा इनका एयरपोर्ट। उसके लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ गलत नहीं बोलूँगा, बिकॉज वो जेन्युइनली बहुत सुंदर बना है। एंड दैट्स इट। वहाँ पे कंट्रोल टावर, जो फायर स्टेशन वगैरह होते हैं, सब कुछ वैसे का वैसा। एंड बस अब चलते हैं हम अपने प्लेन के अंदर, देखते हैं क्या है आगे ऑफ़र करने को इन्हें हमारे को। बाकी जो होगा देखा जाएगा। आ जाओ।
24. Okay, thank you. Saying bye to Ayodhya. आई रिसेंटली नोटिस दिस वन थिंग कि आज की फ़्लाइट के अंदर लोग ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो कल थे बिकॉज मतलब इट्स लाइक दिल्ली से अयोध्या जाने वाले लोग कम हैं और अयोध्या से दिल्ली की तरफ जाने वाले ज़्यादा. इट कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, मे बी बिकॉज दिल्ली एयरपोर्ट से इस टाइम पे कनेक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए लोग ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स के पहले दिल्ली जाते हैं और वहाँ से फ़्लाइट में अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स. कुछ भी रीज़न हो सकता है बट हाँ अयोध्या से दिल्ली की फ़्लाइट की तरफ जाने वाले लोग ज़्यादा हैं. एंड आई गेस यू शुड नो दैट कि यहाँ दिल्ली से अयोध्या की आपको फ़्लाइट आराम से मिल जाएगी. अयोध्या से दिल्ली के लिए एडवांस बुकिंग करा लेना. नमस्कार, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका हार्दिक स्वागत है. इंडिगो की फ़्लाइट ओवरऑल बहुत अमेजिंग थी. कुछ एक आधी चीज़ मेरे को थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा. वो ये है कि जब फ़्लाइट दिल्ली से अयोध्या की तरफ जाती है विच इज़ लाइक अराउंड 11:55 इन द मॉर्निंग, तो उस टाइम पे फ़्लाइट को कंट्रोल जो ग्राउंड कंट्रोल है, मेंटेनेंस है दिल्ली एयरपोर्ट की, वो पूरा क्लीन करते हैं. पूरा अच्छे से उसकी वेल मेंटेनेंस होती है, अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरी साफ़ की जाती है. एंड यू कांट फाइंड इवन अ सिंगल पार्टिकल ऑफ डस्ट इन द फ्लाइट. अब होता क्या है कि उस टाइम पे फिर दिल्ली से पैसेंजर्स ने बोर्ड किया, वो लोग अयोध्या है और वही फ़्लाइट वापस जा रही है. तो मेंटेनेंस वाले तो अपना देखो काम कर देंगे कि रिफ्यूलिंग कर दी, एक बार हर चीज़ वापस चेक कर दी, सब कुछ हो गया. बट मेरे को जो पर्सनल प्रॉब्लम ये लगी कि अयोध्या एयरपोर्ट के ग्राउंड कंट्रोल ने प्लेन्स को या तो सही से चेक नहीं किया या मुझे नहीं पता क्या. बिकॉज फॉर एग्जांपल जो मेरी सीट थी, मेरी सीट के आगे जो नेट होता है जिसके अंदर बुकलेट्स पड़ी होती हैं एंड जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं, आई कुड सिंपली सी कि किसी ने मुझसे पहले उस सीट पे जो मतलब दिल्ली टू अयोध्या आया था उसने सैंडविच खाया होगा और उसने इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द एयर होस्टेस और पुटिंग इट बैक इन द बिन, उसने क्या किया, उसने उस नेट के अंदर उस चीज़ को छोड़ दिया. अब मुझे नहीं पता ये ग्राउंड कंट्रोल की गलती है, एयरलाइन की गलती है, किसकी गलती है, बट थोड़ा सा वियर्ड तो था. I just called on a air hostess and I said that कि क्या है ये भाई, इसको साफ करवा दो, प्लीज़ गेट इट क्लीन्ड. और मतलब वो ऑनेस्टली यार नो क्या था यार, वो
they must have a ground control, or maybe the Indigo Airlines should have a cleaning staff at least at the airports they are servicing at. For example, अयोध्या में अगर तुम सर्विस कर रहे हो तो तुम्हारे को ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हारे पास क्लीनिंग स्टाफ होना चाहिए. मैंने भी उतना ही टिकट का प्राइस दिया जितना दिल्ली से अयोध्या वाले ने दिया, सो मैं भी शायद एक उतनी ही क्लीन और एक अच्छी सीट डिजर्व कर रहा था. बट एट द एंड ऑफ द डे वो हट गया, वो सारी चीज़ हो गई क्लियर, मेरी सॉर्ट आउट हो गई. बट हाँ ठीक है. सो बाकी ओवरऑल फ्लाइट ठीक थी, अमेजिंग थी, जो भी था अच्छा था. मैं कुछ गलत पॉइंट आउट नहीं करना चाहता या कुछ लास्ट में गलत हो जाने की वजह से ये नहीं कहना चाहता कि भाई ये क्या हो गया है, मूड नहीं सड़ाना चाहता. इट्स जस्ट माई ट्रिप वेंट अमेजिंग. अयोध्या में प्रभु श्री राम को मत्था टेक के बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिला. एंड दैट्स इट. बाकी फ़िलहाल आज की वीडियो करते हैं अब यहीं पे ख़त्म. आपने इतनी ज़्यादा देर अपनी स्क्रीनों के आगे बैठ के ये वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट्स में भी अब एक छोटा सा काम कर दो, जय श्री राम कमेंट्स के अंदर स्पैम कर दो, भर भर के लिख दो. सब्सक्राइब का बटन ठोक देना, वीडियो को कर देना लाइक. भाई तुम्हारा अयोध्या में जाके तुम्हारे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आया, एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो भाई तुम्हारा डिजर्व करता ही है. बाकी बस मिलते रहेंगे ऐसे ही मीठे मीठे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर व्लॉग्स के साथ. चलता हूँ, बाय.